और सच बताओ तो मैं सोच रहा हूँ अब चैट जीपीटी को डिलीट कर दूँ। इसका रीजन कुछ ऐसा है जिसको सुन के आपको भी थोड़ा अजीब सा लगेगा। अमेरिका में एआई को लेकर टेक्नोलॉजी का नहीं, पावर का एक खतरनाक गेम चल रहा है। क्लॉड बनाने वाली कंपनी जो एंथ्रोपिक है, उसका यूएस पेंटागन के साथ $200 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था। सब नॉर्मल चल रहा था, एआई डिफेंस में यूज हो रहा था। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वेनेजुला का जो पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ, जो वहाँ पे तख्ता पलट हुआ, उसमें एआई का खतरनाक रोल था। यानी इसका मतलब यही है कि एआई अब सिर्फ कोडिंग असिस्टेंट बन के नहीं रहा, एआई अब वॉरफेयर तक यूज हो रहा है। अब आता है ट्विस्ट। जनवरी 2026 में पेंटागन ने बोला हमें तुम्हारा क्लासिफाइड एआई मॉडल का फुल एक्सेस चाहिए। एंथ्रोपिक के लिए सिंपल डिमांड नहीं, इसका मतलब था गवर्नमेंट चाहे तो मास सर्विलेंस कर सकती थी, ऑटोनोमस वेपन्स बना सकती थी। लेकिन एंथ्रोपिक का जो फाउंडर है उसने सीधा सीधा मना कर दिया। उन्होंने 2 कंडीशन रखे। नंबर 1, एआई का यूज वहाँ के लोगों पे सर्विलेंस के लिए नहीं होगा, और दूसरा, एआई का यूज सेल्फ ऑपरेटिंग वेपन्स बनाने के लिए नहीं होगा। और पेंटागन को ये पसंद नहीं आया। सोचो जरा, अगर एआई तुम्हारी सर्च हिस्ट्री, इंस्टाग्राम एक्टिविटी, क्रेडिट कार्ड पेमेंट सब मिला के एक डिजिटल ग्राफ बना दे और डिसाइड करे कि तुम सेफ सिटीजन हो या नेशनल थ्रेट। स्कैरी लग रहा है ना थोड़ा? तो एंथ्रोपिक का जो फाउंडर है इसी चीज के अगेंस्ट खड़ा था। यूएस गवर्नमेंट ने एंथ्रोपिक को सप्लाई चेन रिस्क में डाल दिया, मतलब इनडायरेक्टली प्रेशर। अब यहाँ पे स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ओपन एआई यानी चैट जीपीटी का जो मालिक है सैम अल्टमन, पहले बोल रहा था भाई एंथ्रोपिक के साथ ये गलत हो रहा है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद खबर ये आती है कि पेंटागन के साथ उसकी डील साइन हो गई विदाउट पब्लिक कंडीशन। अब सवाल सिंपल है, एक साइड है कंपनी जो अपनी ग्रोथ रिस्क में डाल के एथिक्स के लिए खड़ी हो रही है, और दूसरी साइड है कंपनी जो पावर के साथ अलाइन हो गई। तुम किसकी रिस्पेक्ट करो, क्लॉड या चैट जीपीटी? मैं आया हूँ अभी अपने गांव, मिलते हैं किसी और वीडियो में। राधे राधे।